वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में इंडिया के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला को फाइनली इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया है। आईएनएस अर्नाला बनने वाले 16 एएसडब्ल्यू शिप में से पहला व लीड शिप है, जिसको गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। बनने वाले 16 एएसडब्ल्यू वॉरशिप में से 8 गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा बनवाया जाएगा तथा बाकी के 8 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाना है। दोनों शिपयार्ड के द्वारा तैयार होने वाले एंटी सबमरीन शिप इंडियन नेवी की बाकी वॉरशिप से कुछ अलग रोल निभाने वाले होंगे और इनका ये रोल पाकिस्तान तथा चाइना की सबमरीन को इंडियन कोस्टल बॉर्डर की तरफ आने से रोकने का होगा। अब आप में से काफी डिफेंस व्यूअर ये बोलेंगे कि ये काम तो इंडियन नेवी के हर वॉरशिप का होता है कि कैसे वह अपने दुश्मन देश के नेवल प्लेटफॉर्म्स को अपने देश की कोस्टल सीमा से दूर ही रखे, तो इसमें आईएनएस अर्नाला बाकी से कैसे अलग हुआ। तो ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आईएनएस अर्नाला की हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही है। 2015 में पाकिस्तान ने चाइना से 8 टाइप 39B युआन क्लास की सबमरीन को खरीदने का फैसला किया था, जिसके तहत पहली सबमरीन पिछले साल ही पाकिस्तानी नेवी में लॉन्च हुई है। पाकिस्तानी नेवी इन 8 सबमरीन के जरिए इंडियन नेवी के ऊपर मैरीटाइम डोमिनेंस बनाना चाहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सबमरीन ऐसी क्षमता विकसित करने की काबिलियत रखती है जिसमें वह इंडियन कोस्टल बॉर्डर, जो कि केवल 50 से 60 मीटर तक ही डीप है, वहां पे आने की कोशिश कर सकती है, जिसके कारण पाकिस्तानी सबमरीन इंडिया के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स जैसे नेवल बेस, एयरक्राफ्ट कैरियर तथा कॉमर्शियल पोर्ट्स को अपने टॉर्पीडो से निशाना बना सकता है। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को आईएनएस अर्नाला जैसे एएसडब्ल्यू वॉरशिप की जरूरत है, जहां बाकी शिप जैसे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट ओपन सी में जाके अपने टास्क को पूरा करते हैं, तो वही आईएनएस अर्नाला की खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से डिफेंसिव प्लेटफॉर्म है तथा ये स्पेसिफिकली सॉलो वाटर में ऑपरेट करने की काबिलियत रखते हैं। आईएनएस अर्नाला सिर्फ 30 मीटर तक डीप सॉलो वाटर में भी अपना काम बखूबी कर सकते हैं, जो कि कोई दूसरा वॉरशिप नहीं कर सकता है। इसका प्राइमरी टास्क इंडियन सॉलो वाटर में ऑपरेट कर रही पाकिस्तानी तथा चाइनीज सबमरीन को ढूंढ के उनका हस्र पीएनएस गाजी जैसा कर देना है। इसके अलावा आईएनएस अर्नाला का दूसरा काम रेस्क्यू ऑपरेशन तथा अंडर वाटर माइंस बिछाना भी होगा। इंडियन नेवी जल्द से जल्द ये सभी 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप को इंडियन नेवी में कमीशन करवाना चाहती है, जिससे पाकिस्तान की हंगोर क्लास की सबमरीन को इंडियन कोस्टल एरिया से दूर रख सके। आईएनएस अर्नाला के अगर वेपन्स पैकेज की बात करें तो आईएनएस अर्नाला एक एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम से लैस होगा, साथ ही साथ 6 लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर से भी इक्विप्ड होगा। इसके अलावा ये एंटी सबमरीन माइन लॉन्चर भी प्रोसेस करेगा। अगर इसकी गन की बात करें तो इसमें एक 30 mm की नेवल सरफेस गन तथा 2 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन भी होगी। चाइना के द्वारा पाकिस्तान को अर्जेंट नीड के तौर पे अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-35A को 2026 में देने की न्यूज जब से सर्कुलेट हुई है, इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में काफी हलचल मच चुकी है, क्योंकि पहले यही जेट 2029 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिलने वाले थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई जेट को नष्ट किया है, उससे पाकिस्तानी एयरफोर्स की ताकत काफी कम हो चुकी है और इसीलिए चाइना 2026 से ही J-35 की डिलीवरी देना शुरू कर रहा है। J-35A के मुकाबले इंडिया का MCA अभी पूरे 10 साल लेट ही इंडियन एयरफोर्स को मिल पाएगा और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स इस गैप को फिल करने के लिए रशिया के Su-57 को खरीद सकता है। हालांकि इंटरनल डिफेंस न्यूज के अनुसार Su-57 की खरीद के लिए बातचीत इंटरनली ही चल रही है और इसी के संबंध में एक रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडियन पोटेंशियल Su-57 प्रोक्योरमेंट के लिए रशिया के सामने जो कंडीशंस रख रहा है वो काफी फ्रस्ट्रेशन वाली है, क्योंकि इंडिया Su-57 में अपने रडार तथा सेंसर लगवाना चाह रहा है। हालांकि रशिया ने इंडिया के सामने कस्टमाइज्ड Su-57 का ऑप्शन भी रखा है, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया के द्वारा रखी गई ये डिमांड रशिया की टेक्नोलॉजीज को चैलेंज भी कर रही है। रशिया के द्वारा दिए जाने वाला Su-57 ऑफर अब तक का सबसे अच्छा ऑफर है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का मेन कंसर्न इसके एवियोनिक सूट में रडार है, जो कि गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है, जो कि इंडियन एक्सपर्ट के अनुसार अब थोड़ा पुराना होने वाला है।
तो वहीं डीआरडीओ ने तेजस प्रोग्राम से एवियोनिक्स रिलेटेड कई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में महारत हासिल की है, जिसमें रडार भी शामिल है। और डीआरडीओ ने एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ऐसा रडार भी डेवलप कर चुका है जो कि डिटेक्शन में सुपीरियर परफॉर्मेंस देता है। गैन बेस्ड ऐसा रडार तेजस मार्क सेकंड तथा एमसीए दोनों में यूज होने वाले हैं। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से मालूम नहीं चल पाया है कि रसिया इंडिया की इस डिमांड को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, लेकिन बिना इस डिमांड के फुलफिल होने पे रसिया अपना Su-57 जेट बेच भी नहीं पाएगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।